कुत्सित प्रचार हिंदू धर्म और संतों के प्रति किया है, यदि मीडिया यही काम किसी इस्लाम धर्मावलंबी इमाम के ऊपर छीटाकती करती, यदि किसी ईसाई चर्च के पोप और पादरी पर इस प्रकार चर्चा करती, तो शायद फिर मीडिया कर्मी लोग अपना कैमरा लेकर बाहर में घूमते फिरते दिखाई नहीं देते। लेकिन हिंदू बहुत सहिष्णु है, बहुत शांत है, और उसी का एक दुष्परिणाम है। कल जब मैं आसाराम बापू जी से मिला तो उन्होंने मुझको बताया कि हर चैनल को हर महीने 20 करोड़ रुपया दिया जाता है, हर महीने। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने पूछा कि ये पैसा कहां से आता है? कहा ये अंतरराष्ट्रीय एक साजिश चल रही है, हिंदू धर्म को कैसे बदनाम किया जाए, हिंदू धर्म के प्रति, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, मंदिरों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति कैसे घृणा फैलाई जाए, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय गैर हिंदू साजिश चल रही है। इसमें अमेरिका लगा है, रूस लगा है, चीन लगा है, पाकिस्तान लगा है, सभी अरब देश लगे हुए हैं। और भारत के कुछ तथाकथित हिंदू जो संतों के उत्कर्ष को, कुछ राजनीतिक लोग जो संतों से पैसा चाहते हैं, इतनी बड़ी संस्था चलाने वाला आसाराम बापू बहुत बड़ा पैसे वाला है, इससे कुछ पैसा लिया जाए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सही बात होती है मीडिया में बिल्कुल नहीं दिखाई जाता, जो गलत बात होती है केवल वही बात मीडिया में बार बार दिखाई जाती है। भारत के जो प्रतिष्ठित संत हैं उनके ऊपर लांछन कैसे लगाया जाए, उनको कैसे जेल में ठूसा जाए, हिंदू देवी देवताओं के प्रति घृणा कैसे पैदा की जाए, ये सारा कुचक्र अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना भारी संकट सुनने के बाद भी आप सब लोग पूज्य आसाराम बापू के चरणों के सानिध्य में बैठकर सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उपस्थान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जब तक बापू जी जेल से बाहर नहीं आते तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी और यहीं रहकर तपस्या करूंगी। क्या भारत के पत्रकारों ने इन युवतियों के सामने आकर, इन बच्चियों के सामने आकर, इन स्त्रियों महिलाओं के सामने आकर उनका बयान भारत की जनता को दिखाने का काम किया? इस भीषण गर्मी के जो दृश्य मैंने देखा, इसका वर्णन नहीं कर सकता। जिसने भी और जिस नेता ने भी, जिन राजनीतियों ने भी संत आसाराम बापू के प्रति इस प्रकार कुप्रचार किया, दुष्प्रचार किया, ऐसे लोगों का निश्चित सर्वनाश होगा। अमृत प्रजापति 50 करोड़ रुपया दे दो तो मैं सारा 50 करोड़ तो मैं इस केस से आपको बरी कर सकता हूं। लेकिन संत आसाराम बापू का कहना है कि मैं जीवन भर जेल में रहूंगा, लेकिन आश्रम के लोगों का पैसा, एक पैसा ही अपने को जेल से बाहर करने के लिए न किसी नेता को दूंगा और न किसी अन्य को दूंगा, जेल में रहूंगा। ये घंटा बैठा था। मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो, धर्म की रक्षा कैसे हो, मठ मंदिरों की रक्षा कैसे हो, इसका काम हमारे पूज्य संत आसाराम बापू जी कर रहे थे।
इस काम को ये विश्व के लोग मिलकर चाहते थे बंद हो जाए, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और आसाराम बापू के आश्रमों के जो काम चल रहे थे, जैसे साधना चल रही थी, अनुष्ठान चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, पूजन चल रहा था, वो आज भी जस के तस सारे देश के आश्रमों में चल रहा है। मैं चाहता भी हूँ कि जल्दी से जल्दी ऐसा महापुरुष जिसने देश में भक्ति का, ज्ञान का, जिसने वेद का, वेदांत का, शास्त्र का प्रचार प्रसार कर समाज को संगठित करने का काम किया है, जिसने देश में करोड़ों लोगों की शराब बंद कर दिया है और आपके 1 वर्ष के पहले ही इसी गुरु पूर्णिमा में संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे और आप प्रदर्शन करेंगे।